World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी बैलेट पेपर पर किसका नाम नहीं होगा। एहतजाज के बावजूद इंतखाबात कानूनी। चेयरमैन पीटीआई अटक से अडियाला। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तनाज़े। नून लीग सीख पा क्यों। निगरान वज़ीर दाखिला का यू टर्न। और शाहीनों का मिशन वर्ल्ड कप। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अगर बैलेट पेपर पर चेयरमैन पीटीआई ना होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज़ और कानूनी होगा। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इंतखाबी कुव्वतें गैर जानिबदार, मुनसिफाना और आज़ाद होंगी और इंतखाबी अमल में किसी भी इदारे जमात की मुदाखलत नहीं होगी। अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आज़म को अटक जेल से रवाना किया गया। काफिले में पुलिस की 15 गाड़ियां 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस भी शामिल थी। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त रही। तो अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल मुंतकिल किए गए। साबिक वज़ीर आज़म को अटक जेल से रवाना किया गया। काफिले में पुलिस की 15 गाड़ियां और 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। अदालती हुक्म के बाद चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत का कहना था चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी का 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कहा गया प्रोसिक्यूशन चाहे तो इन कैमरा समाअत के लिए अलग दरख्वास्त दे सकती है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। उन्हें जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। अटक जेल में समाअत अदालत के जज जुल्करनैन हसनात ने की। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 अक्टूबर को समाअत करेगी। केस ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स ने हसास मालूमात और दस्त के बायस इन कैमरा प्रोसीडिंग की इस्तदा कर रखी है। अदालत ने कहा कि इससे मुतालिक बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ से मुतालिक निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। खबरदार किया कि बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगज़ेब बोली सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। जावेद लतीफ़ ने कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। और वो जहाज़ से उतरता है और जहाज़ से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी
हम अलाउ नहीं करेंगे। सरफराज बुगटी के बयान से सियासी पारा हाई, लीगी हलकों ने वज़ीर दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे, क्योंकि वो एक दफा तो आपको पता है माजी में भी उनको मालूम था कि मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, तो वो अपनी बेटी के साथ खुद ही अरेस्ट होने आ गए थे। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज करार दे दिया, खबरदार किया बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने कहा जाना है ये फैसला अवाम का होगा। ऐसा ही कुछ रद्द अमल मरियम औरंगजेब का भी सामने आया। बोली सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें, कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ ने कहा पेट्रोल बम मुसल्लह जत्थे कभी नहीं बनाए। निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। गर्मा गर्मी बढ़ती देखकर सरफराज बुगटी को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजाहत दे दी। कहा मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं? स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैंने नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और आपको बताएं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंच गई। मरियम नवाज अपने वालिद की वापसी के इस्तकबाल से मुतल्लिक तैयारियां करेंगी। नून लीग ने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान कर रखा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज लंदन से बजरिया दुबई लाहौर पहुंची हैं। वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मुताल्लिक लाहे अमल को अमली जामा पहनाएंगी। पार्टी के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगी और तंजीम को फाल करेंगी। मरियम नवाज ने 4 दिन लंदन में कयाम किया और कई इजलासों में शिरकत की। नून लीग ने ऐलान कर रखा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में वजीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम समेत 8 मुलजमान के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन केस 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट से फैसलाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। और आपको बताएं, कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 7 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा इम्तिहान। कौमी टीम मिशन इंडिया के लिए तैयार। वीजे मिल गए, सामान पैक हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को गुज़िश्ता रोज भारतीय वीजे जारी किए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स और ऑफिशियल के वीजे हासिल किए हैं। खुद से ज्यादा टीम पर एतमाद है। इन्हीं खिलाड़ियों ने नंबर 1 बनवाया। ये ही मैचेस जितवाएंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों पर एतमाद जाहिर कर दिया। कहा भारत में खेलने का दबाव नहीं, टीम में ज्यादा तब्दीलियों को कायल नहीं। मुझे पता है कि कौन मेरे लिए और टीम के लिए फाइट करता है। उन्होंने एतराफ़ किया कि एशिया कप के 2 मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले, फील्डिंग में कमी थी। एशिया कप में
और उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे और वही लड़के थे जो वो परफॉर्मेंस करते आए थे, वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे। उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने, वही टीम की वजह से नंबर 1 बने। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। प्रेशर ऐसा नहीं है, देखें हर कंडीशंस में, हर कंट्री में खेलने के लिए हर प्लेयर रेडी रहता है। बिल्कुल हम उस तरह खेले नहीं हैं इंडिया में, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं, तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बार एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएं। एशियन गेम्स पाकिस्तानी टीम का बोलबाला। वॉलीबॉल मुकाबलों में कौमी टीम ने रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया। भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन ली। हॉकी में भी पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी, जबकि बॉक्सिंग कैटेगरी में भी पाकिस्तान ने फतेहाना आगाज किया। जजेस की तैनाती के मामले में जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। तो पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। फैसले में कहा गया, अदलिया की आज़ादी मुल्क आइन के तहत चलाने के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। पहले से तयशुदा मयार से नामजदगी मेरिट पर नहीं की जा सकती। जुडिशल कमीशन मेरिट की बुनियाद पर और असूलों के मुताबिक नामजदगियों में नाकाम रहा। हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा कि अदलिया की आज़ादी के लिए तकर्रुरियों में शफाफियत और एहतसाब बुनियादी असूल है। अहले अफराद की शनाख्त से तकर्रुरी तक शफाफियत से ही मुमकिन है। मनमानी फैसले और इख्तियारात का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करते हैं। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक तीरा में खुफिया इतला पर कार्रवाई पर कमान किफायत और तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कमांडर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कालादम TTP का भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब हो गया। DIG CTD फाइनेंसिंग यूनिट इमरान शाहिद की चौंका देने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर से पकड़े गए 2 अफगान भत्ताखोरों का ताल्लुक TTP से निकला। इस नेटवर्क में 100 कारिंदे शामिल हैं, जिसमें 70 पाकिस्तानी हैं। ये ताजरों के अलावा सियासतदानों को भी भत्ते के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजते थे। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारिजा कर दे अमल। वाशिंगटन में मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के बयानात के बाद हमें इस मामले पर शदीद तशवीश है। इस कत्ल पर शराकतदारों से राब्ते में है। कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना ज़रूरी है। भारत से अवामी और निजी सतह पर कनाडा के साथ ताउन का कहा है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी सरापा एहतजाज। मरकजी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। जाफराबाद और नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से सिख मुजाहिरीन रैली में पहुंचे और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुतालबा किया कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पूरी दुनिया में सिखों ने कमर कस ली है। आलमी बरादरी से भारत की रियासती दहशतगर्दी पर उसे तहरीर में लाने के लिए मैदान में निकल आए। सिखों ने और फ्रैंकफर्ट में भरपूर एहतजाज किया। भारतीय सिफारती मुकामात के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आलमी बरादरी से भारतीय बदमाशी को नुकेल डालने का पुरजोर मुतालबा किया। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 26वां इजलास में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है। ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए अरबों रुपए की ज़रूरत है। मुल्क में से पहले किसी भी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हुई। सूबाई काबीना ने 3 माह के अंदर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आम इंतखाबात और बलदियाती इंतखाबात दोनों EVM पर नहीं करवाए जा सकते।
गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटों को दूर करने और स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक़ राय के लिए काबिल अमल इकदाम वाज़े किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का 2 रोज़ा 5वां इजलास ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई से मुतालिक मसाइल को हल करने के मनसूबों को भी हतमी शक्ल दी गई। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटों को दूर करने और स्टेक होल्डर के दरमियान इत्तफाक़ राय के लिए काबिल अमल इक़दामात SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा 5वां इजलास हुआ, जिसमें सरमायाकारी के इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, माइक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस पर काबू पाना और माशी नमू को तेज़ करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। फोरम में नए मंसूबों को शामिल करने के अलावा 4 अहम शोबों ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई से मुतालिक मसाइल को हल करने के मंसूबों को भी हतमी शक्ल दी गई। बिन बुलाए मेहमानों की बहुत कर ली मेज़बानी। 11 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को मुल्क से बेदखल करने का फैसला। अब चतान मुल्क में कई अशरों से जराइम, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफगानियों और उन्हें पाकिस्तान में सहूलतकारी देने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत और तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड वालों को निकाला जाएगा। अमरीकी करेंसी को दुनिया भर में झटका, डॉलर की तनाजुली का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में डॉलर 3.25% सस्ता हुआ। कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर नीचे आया। डॉलर ने भारत, रूस और दीगर ममालिक की करेंसी को मुतासर किया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। और आपको बताएं कि पाक बहरिया के नए सरबराह का तकर्रुर। वजारत दिफा ने 5 सीनियर अफसरान के नाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दिए हैं। हतमी ऐलान निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ सीनियर तरीन ऑफिसर हैं। उनके बाद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस अवैस अहमद बलग्रामी हैं, जबकि डिप्टी नेवल चीफ मटीरियल्स वाइस एडमिरल आबिद हमीद तीसरे नंबर पर है। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्यासी 7 अक्टूबर को सुबुकदोश हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक़िदा तकरीब में चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया में शामिल PNS तारिक बरतानवी टाइप 21 अमेज़ॉन या तारिक क्लास सीरीज़ का आखिरी जहाज़ है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज़ ग्लासगो के क्लाइड मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर में रॉयल और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी विरसे की अलामत के तौर पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। वेस्टर्न इंजेक्शन शहरियों को बीनाई से महरूम करने लगा। पंजाब भर में 68 मरीज मुतासर हो गए। ज़राए के मुताबिक 90% मरीज एक आंख की बीनाई से महरूम हो गए हैं। आंखों की रोशनियां छीनने वाला इंजेक्शन शहरियों को बीनाई से महरूम करने लगा। पंजाब भर में 68 मरीज मुतासर हो गए। लाहौर से 25, मुल्तान से 19, खानेवाल 8, कसूर 4, गुजरांवाला 6, 3 सादिकाबाद के मरीज शामिल हैं। बुरेवाला में भी वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आ गए। 10 अफराद की बीनाई चली गई। ज़राए के मुताबिक 90% मरीज एक आँख से महरूम, जबकि 30% को सर्जरी की जरूरत है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि गैर मयारी इंजेक्शन में मुलव्वस इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल का वाकया। मफरूर मुलजिम पीर फयाज शाह और बेटी हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मुलजिम फयाज शाह को अदालत में तो पेश किया गया, लेकिन मुलजिम के ठाट बाट ने कई सवालात खड़े कर दिए। हाथों में मोबाइल फोन, वो भी पुलिस वैन में चार्ज पर लगा हुआ, ना हथकड़ी ना ही चेहरा ढका हुआ। एहलकारों का प्रोटोकॉल ऐसा कि मुलजिम को गाड़ी की फ्रंट सीट पर ही बिठाया गया। पुलिस की जानिब से ये प्रोटोकॉल किसी और को नहीं बल्कि रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल में नामजद मुलजिम फयाज शाह को दिया गया। वीडियो वायरल होने, प्रोटोकॉल देने और मोबाइल फोन की सहूलत फराम करने पर SHO रानीपुर बच्चल काजी मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। उम्रे पर गई नूर बुखारी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रोज़ा रसूल के सामने नाते रसूल पेश की। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। मुर्गी पहले आई या अंडा, मामला तो जूं का तूं है, लेकिन मुर्गियों की कुकड़ू को में क्या राज छुपा है वो आप ज़रूर जान सकते हैं, क्योंकि जापानी साइंसदान ने AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुर्गियों की गुफ्तगू समझना आसान बना दिया है।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।